आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। विचारों के अपने बहुत बड़े पंख होते हैं। वे आते हैं और उड़ जाते हैं। विचारों की इन लहरों को अधिकांश व्यक्ति पकड़ नहीं पाते हैं। उसके अनेक कारण होते हैं। विचार के आते ही हम देख लें कि वह कैसा विचार है। अगर अच्छा है तो उसको हाथ से न जाने दें। उसके अनुसार काम करना तत्काल आरंभ कर देना चाहिए। विचारों की सार्थकता तभी होती है जब उन पर हम अमल करते हैं, क्योंकि YouTube में, गूगल में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। सभी लोग सुना रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ। लेकिन कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, बस इसी में ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। एक दिन एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और बोला कि भगवान, आपके प्रवचन में 1 महीने से सुन रहा हूँ। कितनी बढ़िया बातें आप कहते हैं। सत्य बोलो, क्रोध मत करो, लालच मत करो, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें आप सुनाते रहते हैं। और लेकिन मेरे ऊपर आपकी बातों का, आपके सत्संग का कोई असर ही नहीं होता है। मैं बराबर झूठ बोलता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, और लालच की तो मैं क्या ही कहूँ। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर मुस्कुरा करके बोले, क्या तुम मेरा प्रवचन 1 महीने से सुन रहे हो? वह भक्त बोला, जी हाँ। कोई असर नहीं पड़ा, रत्ती भर भी नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, यह बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। यहाँ से कितनी दूर है? भगवान बुद्ध ने पूछा। वह हिसाब लगा करके कहता है, इतने इतने किलोमीटर, जो भी होगा। भगवान कहते हैं, वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है तुम्हें? और पैदल जाने पर कितने घंटे लगते हैं? और सवारी से जाने में कितने घंटे लगते हैं? कि अगर आप बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, किससे ज़्यादा टाइम लगता है? या यहाँ बैठे बैठे तुम वहाँ पहुँच सकते हो? उस व्यक्ति ने बताया कि पैदल जाने में इतना समय लगता है, ट्रेन में जाता हूँ इतना समय लगता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे वहाँ नहीं पहुँच सकते हो? तो आदमी को इतना क्रोध आया, वह बोलता है कि आप कैसे संत हो? यह कैसे हो सकता है? अरे जब चलेंगे तभी ना पहुँचेंगे। बुद्ध भगवान ने बड़े प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है कि चलोगे तभी तुम वहाँ पहुँचोगे। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ। तुमने मेरी बात सुनी, पर तुमने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया, अमल ही नहीं करा। तो कैसे तुम में वो असर होगा? ज्ञान बहुत ज़रूरी है, पर उस पर अमल नहीं किया जाता तो उसका ठीक परिणाम भी नहीं निकलता है। मनुष्य का जीवन ज्ञान और कर्म के मेल से बनता है। आप 1000 बार खाना 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 आप चिल्लाते रहिए। तरह तरह खाने की जो भी सामग्री है, जो भी खाने के आइटम है, आप उनका नाम लेते रहिए। लेकिन आपका पेट तभी भरेगा
जब आप खाना खाएंगे या बनाएंगे, विचार उत्तम हो यह आवश्यक है, लेकिन उसका व्यवहारिक होना भी आवश्यक है। आप आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आऊँगा। यह तो कहावत है, किंतु अगर इस पर अमल करने के लिए उछल कूद करने लगेंगे तारे तोड़ने के लिए, तो तारे तो टूटने वाले हैं नहीं, हमारे ही हाथ पैर टूट जाएंगे। कुछ लोग बीते हुए पलों को याद कर कर के रोते रहते हैं, उन्हीं विचारों में डूबे रहते हैं। कुछ भविष्य के लिए सपने बनाते रहते हैं। जीवन के निर्माण के विचार से ये दोनों ही स्थितियां सहायक नहीं हैं। जो क्षण बीत गया वो कभी भी नहीं आने वाला है। कल की कौन जाने, भविष्य तो अनिश्चित है। इसलिए जो है वो वर्तमान ही है। उस क्षण का आप आनंद लीजिए जो सामने है। जिसने अपना वर्तमान संभाल लिया, प्रेजेंट संभाल लिया, उसका भूत और भविष्य दोनों ही सार्थक हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को